नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी एक खबर सामने आ रही है, या यूँ बोलें कि भारत में यह खबर अफवाह की तरह फैल गई कि नरेंद्र मोदी को जो नोबेल पुरस्कार है वह मिलने जा रहा है। यह खबर कहाँ तक सही है और कहाँ तक यह गलत है, तो आइए हम इस पूरी खबर के बारे में जानते हैं कि यह नोबेल पुरस्कार क्या होता है, किसको दिया जाता है और यह खबर कैसे फैली कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है। तो अभी आपको पता होगा कि नोबेल भारत में G20 समिट चल रहा है। G20 समिट मतलब यहाँ पर हर साल जिसकी अध्यक्षता अलग अलग राष्ट्रों को दी जाती है। जो 20 राष्ट्र हैं वो मिलकर यह एक दूसरे के साथ व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के नियम कानूनों को बनाते हैं। G20 समिट उसकी अध्यक्षता इस बार भारत के पास है और भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसी बीच जो G20 समिट में इस भाग लेने के लिए जो नोबेल कमेटी के जो डेप्टी लीडर हैं वो एशले टोजे जी भारत आए, और भारत आकर इन्हें अपने आप को ज़्यादा फेमस करने की पड़ी थी। और इन्होंने आकर भारत में कुछ ऐसा बयानबाजी कर दी कि पूरे भारत में इनके नाम की अफवाह फैल गई कि इन एशले टोजे जो नोबेल प्राइज़ के डेप्टी लीडर हैं, इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। तो क्या है खबर, आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, जो इनकी खबर है, नोबेल पुरस्कार कमेटी की जो नोबेल कमेटी के डेप्टी लीडर है एशले टोजे, इन्होंने पीएम मोदी के स्टेटमेंट को इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया है। इन्होंने कहा दिस इज़ नॉट एरा ऑफ वॉर। इन्होंने कहा, जो पीएम मोदी ने कहा है वो कहा है कि यह समय युद्ध का नहीं है, और उन्होंने इसकी क्या की प्रशंसा की है। और साथ ही कहा कि वह नोबेल जो पुरस्कार है, नोबेल प्राइज़ है, उसके क्या है अच्छे कंटेंडर हैं, उनको यह पुरस्कार मिलना चाहिए। फिर क्या था साहब, न्यूज़ मीडिया वालों ने तो कहा रुक जाओ, अभी हम बताते हैं इस खबर को कैसे मसाला लगाकर पेश किया जाता है। तो जो न्यूज़ वाले थे, जितने भी ये CNBC, जितने भी मिंट हो गया, सभी ने इस खबर को इस तरीके से तोड़कर पेश किया। इन्होंने लिखा, पीएम मोदी बिगेस्ट कंटेंडर ऑफ नोबेल पीस प्राइज से एशले टोजे। जो एशले टोजे है, जो नोबेल प्राइज़ कमेटी के डेप्टी लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबेल पीस प्राइज़। तो दोस्तों, बखेड़ा यहीं पर खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया बखेड़ा, कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि जो एशले टोजे हैं उसने केवल इतना कहा था पीएम मोदी कंटेंडर ऑफ नोबेल पीस प्राइज़। लेकिन जो अपने न्यूज़ वाले थे, इन लोगों को क्योंकि भारत में पता है, भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो एक बात को 4 बात लगाकर बताते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त भी है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या हुआ, उसके घर पर सांप निकला। तो जैसे ही हम स्कूल गए तो मैंने स्कूल में हल्ला दे दिया कि कृष्णा के घर पर छाती पर सांप लेटा था। तो हम भारतीय कुछ ऐसी हैं कि खबरों को हम चाल लगाकर बताते हैं। तो ऐसे ही जो न्यूज़ मीडिया वाले थे, उन्होंने भी इस खबर के लिए 4 गुना बताकर बता दिया। और पूरे जैसे ये खबर पूरे भारत के मार्केट में फैली, सभी लोग चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा, नोबेल पुरस्कार तो मोदी जी को ही मिलेगा। हर जगह यहीं पर खबर थी। मिंट वालों ने भी इस खबर को छापा कि इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी बिग कंटेंडर ऑफ नोबेल पीस प्राइज, नोबेल कमेटी डेप्टी लीडर ने यह कहा है। तो अब भाई, जब इतना बड़ा कोई नोबेल कमेटी का जो डेप्टी लीडर है, मतलब जो दूसरे नंबर का व्यक्ति है, जब वो खुद कह दे कि नरेंद्र मोदी नोबेल प्राइज़ के अच्छे कंटेंडर हैं, तो यह बात तो स्वाभाविक है कि इस बात की अफवाहें तो उड़नी ही थी। तो ऐसा ही हुआ, यह खबर पूरे भारत के मार्केट में फैल गई। और एशले टोजे, अब जब यह खबर फैलने लगी तो एशले टोजे को लगा कि यार मैंने गलत देश में आकर गलत बात बोल दी। और जब इस भाई साहब को पता चला, इसको यदि फेमस होना था तो भारत में आकर ऐसा अपना मुखड़ा बंद रखना था कि इसको ऐसी बातें नहीं बोलनी थी। अब ये नोबेल इसने एग्जैक्टली कहा क्या है, उसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेटर करके बताता हूँ। नोबेल पुरस्कार कमेटी के डेप्टी लीडर एशले टोजे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस तरह से उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को युद्ध के बारे में समझाया है वह सराहना योग्य है। उन्होंने परमाणु युद्ध के परिणामों के बारे में कड़ा संदेश दिया है। दुनिया को ऐसे नेताओं की सख्त ज़रूरत है। और मीडिया में इस बात को कैसे तोड़कर पेश किया गया कि नरेंद्र मोदी
दुनिया के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक हैं। जिस तरह से वह शांति के लिए योगदान दे रहे हैं, वह नोबेल पुरस्कार के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। जैसे इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कोई मेरा दोस्त है, वह मुझसे पूछे कि भाई मैं चुनाव लड़ सकता हूँ क्या? मैं कहूँगा भाई बिल्कुल लड़ ले यार चुनाव, तू तो बिल्कुल एक नंबर है, दिखने में भी स्मार्ट है, बोलने में भी स्मार्ट है, तो तू तो लड़ ले स्मार्ट। मेरा एक और दोस्त है, उसने पूछा कि क्यों भाई मैं लड़ सकता हूँ चुनाव? मैंने कहा अरे भाई संविधान ने अपन को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, तू भी लड़ ले, किसने रोका है तेरे को? तो ऐसे ही जो एस्ले टोजे थे इनने भी कहा, लेकिन मीडिया वालों ने कहा कि यह प्रबल दावेदार, एक होता है दोस्तों ध्यान से समझना, एक होता है दावेदार और एक होता है प्रबल दावेदार। मैंने यदि कहा, जैसे इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे कोई क्लास में कॉपी लिख रहा है, तो मैंने कह दिया, टीचर ने कह दिया भाई ये बच्चा जो सुभाष है यह तो क्लास में टॉप करेगा। अब अफवाह क्या उड़ेगी पूरे मार्केट में कि भाई क्लास में तो सुभाष टॉप करने वाला है, सन ने खुद कहा है, जो एग्जामिनर है जब उसने खुद कह दिया कि भाई सुभाष टॉप करने वाला है, तो पूरे मार्केट में इस तरह की अफवाह उड़ जाएगी। तो ऐसा ही इधर हुआ है, जो एस्ले टोजे थे, जो नोबेल कमेटी के डेप्टी लीडर थे, इनने भी कह दिया कि इसने चूंकि कहा नहीं था, लेकिन मीडिया में ऐसी खबर को फैला दिया गया कि एस्ले टोजे ने ऐसा कहा है। तो अब आपको जानना चाहिए कि जो बाल गोपाल हैं उनको कुछ पता नहीं होगा कि नोबेल पुरस्कार एग्जैक्टली दिया किसको जाता है। और अब नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिसने डायनामाइट की खोज की। जब इसने डायनामाइट की खोज की, तो डायनामाइट की खोज करके इसने चूँकि डायनामाइट की खोज की थी, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानों को, माइंस को तोड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन जब आगे चलकर इसी की जो डायनामाइट के कारण ही यह इसके युद्ध का परिणाम बनी और इसको युद्ध में किया जाने लगा, उपयोग किया जाने लगा। तो इसने सोचा कि यार मैंने जो मानवता के हित के लिए चीज़ बनाई थी वही आज मानवता का विनाश करने के लिए साबित हो रही। तो इसको अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और इसने कहा कि जो मेरे जो जीवन पर्यंत बचाई गई धनराशि है, मैं उसके द्वारा जितनी भी है हर साल किसी को एक पुरस्कार दूंगा जो शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, या देश में कोई भी अच्छा काम करता है, जैसे फिजिक्स वगैरह। तो नोबेल पुरस्कार मैं बता दूं किस किस कैटेगरी में दिया जाता है। मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो मोदी जी को किस कैटेगरी के अंतर्गत पुरस्कार देने की बात हो रही है? वो हो रही है पीस, मतलब शांति के अंदर, कि भाई नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में शांति स्थापित करने वाले नेता हैं। अब आप लोग पूछेंगे क्या साहब मोदी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सकता क्या? बिल्कुल मिल सकता है। क्या कारण है, कौन कौन से वो तथ्य हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि मोदी जी को भी नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी दुनिया के जो पॉपुलर लीडर हैं, राजनेता हैं, उनमें पहले नंबर पर आते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के अन्य देशों के साथ में बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध भी हैं। हर देश उनकी बातों को सुनता है और भारत को एक रिप्रेजेंट करते हैं, तो सभी लोग उनको ध्यान से सुनते भी हैं। और क्या हुआ, एक और बात बता दूं आपको, जब अभी तुर्की में क्या हुआ, भूकंप वगैरह आया था, चूँकि तुर्की हमारा क्या है, दुश्मन है, और क्या बोलते हैं कि वो हमारी हमेशा आलोचना करता रहता है, लेकिन तुर्की को हमेशा भारत ने क्या की है, मदद की है। और अभी युद्ध के जो अभी वहाँ पर भूकंप आया था, वहाँ पर भी अपनी जो राहत सामग्री है वहाँ पर पहुँचाई थी। तो जो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं उनने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने हमारे इस मुश्किल समय में हमारी सहायता की। और क्या कारण है, जैसे अभी जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, हमें शांति के साथ बैठकर समझौता करना चाहिए और मानवता के हित के लिए कार्य करना चाहिए। और क्या कारण है कि मोदी जी को और भी नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, कि जो अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार, उसे भी भारत सरकार क्या कर रही है, शिक्षित करने का और उन्हें लिटरेट बनाने का कार्य कर रही है कि भाई तुम लोग सीखो कि कैसे। तो भारत इतने अच्छे काम कर रही, तो इसी कारण से मोदी जी को नोबेल पुरस्कार बिल्कुल मिल सकता है। अब सवाल आता है कि इस नोबेल पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? तो इस नोबेल पुरस्कार में जो विजेता होता है उसको लगभग एक साथ
9 लाख डॉलर की राशि क्या दी जाती है, इसमें दी जाती है। और यह पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब किसे, अभी तक आप पूछेंगे सर अभी तक भारत में से किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। किसको मिला है? भारत में कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और उसी के साथ साथ जो पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई थी, इनको भी इस पुरस्कार से नवाजा गया था। अब आप पूछें क्या किसी राजनेता को मिला है? मैं कहूँगा बिल्कुल मिला है। जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उनको भी सन 2009 में शांति पुरस्कार से, जो नोबेल शांति पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया था। तो अब जो आपको देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कैलाश सत्यार्थी हैं नोबेल पुरस्कार के साथ में खड़े हुए हैं। तो अब जैसे ही ये खबर फैल गई भारत की मार्केट में कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो एशले टोजे खुद आया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मोदी जी को ही नोबेल पुरस्कार मिलेगा। उसने अपनी बात को क्या किया, करेक्ट किया। और जैसे जैसे यह बात फैल गई तो न्यूज़पेपरों में भी आ गया। टाइम्स नाउ अपना करता, टाइम्स नाउ पुट आउट फेक न्यूज ऑन पीएम मोदी एज द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबेल पीस प्राइज। तो एक जो न्यूज़ वेबसाइट है उसने कहा जो टाइम्स नाउ है वो क्या है, भारत में फेक न्यूज़ फैलाने का कार्य करता है, क्योंकि उसने ही कहा था पीएम मोदी बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबेल पीस प्राइज। तो यह उसकी क्या थी, खबर थी। लेकिन यह खबर पूरी तरीके से गलत है। हाँ, हो सकता है मोदी जी को यह पुरस्कार मिल जाए, लेकिन अभी यह खबर गलत है। तो अब सेंस क्या निकला है इस पूरी अपनी चर्चा का, क्या मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये थी हमारी पूरी आज की खबर। तो आशा करता हूँ आपको ये दुनियादारी से जुड़ा कुछ हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।